वेलकम डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भावेश कुलरिया पर। और जैसा कि आप सभी लोग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम लोगों का जो 9th क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 14 जो चल रहा था उसका हम लोग आज एंड गेम करेंगे। और इसकी मैं आपको आगे एक क्लास और दे चुका हूँ। और कल से हम लोग जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन आता है आपका, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और एक आपका 9 तो हटा दिया गया और 10 आपका चैप्टर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ज्योमेट्री में। और 11वां भी उसी में आता है आपका, जो रचनाएं वगैरह होती है वो। तो सबसे पहले आप लोगों ने यदि इसकी फर्स्ट क्लास मिस की है तो वो इस क्लास के बाद आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं, वो आपके क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो आप इसके बाद जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को एक तो पहला चैप्टर, एक दूसरा चैप्टर, एक आपका 12वां, एक 13वां और ये आज आपका 14 चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट मैं आपको 5 चैप्टर करवा चुका हूँ और छठा चैप्टर आपका कल से स्टार्ट होगा। और 4 अप्रैल को आपको, जैसा कि काफी लोगों को तो पता ही होगा कि हमारी फुल सिलेबस का जो रिवीजन है उसकी मैंने एक क्लास अरेंज की है। तो वो यदि आप लोग चाहते हो कि वो क्लास आपकी पहले लगाई जाए 4 अप्रैल से या 4 अप्रैल के बाद लगाई जाए, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। उसमें आपका क्या होगा, प्रत्येक टॉपिक के आपके कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे और एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बताया जाएगा, क्योंकि ज्यादा तो हम डिटेल में तो नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तब आपकी पूरी मैथ्स 7-8 घंटे में फिनिश नहीं हो सकती। और तो उसमें आप लोगों को मैं खाली वही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने लायक होंगे और उनसे रिलेटेड आपके एक एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपके ये पक्के हो जाएंगे। और एक आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि उस क्लास में जब आप लोग बैठो तब आपको पेन कॉपी साथ में रखना है। जो भी मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है तो अब ये ऐसे करूंगा तो ये इरेज हो जाएगा। तो जो भी मैं यहाँ पे नोट करता हूँ XYZ कुछ भी, वो आप लोग लिखते जाना। और बाकी आप लोगों को इसकी यदि PDF चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोगों को मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है, कल बोले तो पिछली वीडियो में ये मैं आपको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जहां से हम लोगों ने परसों, जब हमारी फ्राइडे को क्लास हुई थी, तब हम लोगों ने जहां से छोड़ा वहां से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको करवा दिया गया था, ये करवा दिया गया था, ये भी करवा दिया था, ये भी करवा दिया था, ये भी आपको करवा दिया था, ये भी हो गया था, ये हो गया था। और इस क्वेश्चन में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें आप लोगों को सॉल्यूशन तो मैंने उसमें दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, तो यहाँ पे आप लोगों को 18 करना है 15 की जगह, क्योंकि ये आपने संख्या देखी, ये आप गिन लेना, ये आपकी संख्या है वो 18 है और 18 ही हम लोगों का उत्तर आ रहा था, जिसमें हम लोग वो बारंबारता ज्ञात करके उनका योग कर रहे थे, वो भी आपका 18 ही आ रहा था। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग कर लोगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस इनको आरोही क्रम में लिखना है और इनकी बारंबारता करनी है। और ये यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है वो आप लोग लिख लेना, यहाँ पे 15 की जगह 18 है। तो आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन भी उस दिन क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। हाँ, अब आपका ये जो एक उसमें से बच गया था वो हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो आप लोग पढ़िए ध्यान से एक बार। क्वेश्चन दे रखा है आपको, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला जाता है, तो प्रत्येक बार चित्त आने की संख्या आपकी ये जो दे रखी है वो है, तो इनकी आपको बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको सारणी बना लेनी है, यहाँ पे थोड़ी छोटी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ से काम चल जाएगा। आपको देखो 0 से लगा के आपको 3 तक दे रखे, तो आपको सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है, वो आप लोग कर लेना। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं नहीं करवा सकता, तो वो आप लोग कर लेना।
तो ये आपकी होगी सारणी, और इसमें अलग अलग हम लोग बना लेते हैं कॉलम। ठीक है, ये आपका हो गया 0 का, ये 1 का और ये 2 का। तो सबसे पहले आपको 0 देखना है, तो एक ये रहा, 2 3 4 5 और 6। तो 0 की बारंबारता आपकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 6। और अब आपको देखना है 1 कितनी बार आया, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो 1 आपका है वो आया 10 बार, और यहाँ पे एक 3 और है ना, तो ये कॉलम बना लेते हैं 3 वाला, 3। ठीक है, तो आपका 1 जो है वो 10 बार आ गया। और अब हम लोग देखते हैं 2 कितनी बार आया, तो 2 आपका 1 बार, 2 बार, 3 बार, और आगे 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो आपका ये 9 बार आ गया। और अब आपका देखना है कि 3 कितनी बार आया, तो वो आपका 3 जो है वो आपका आ जाएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 3 की आपकी हो जाएगी 5 बारंबारता। तो अब हम लोग इनका कर लेते हैं योग। तो आपका देखो 6 और 10 हो गए आपके 16, 16 और 9 25, और 25 और 5 30 हो गए। तो ये आपका हो गया इनका योगफल 30। तो ये आपकी सारणी पूरी सही है। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते आगे इसको इरेज करके। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो अब हम लोग बढ़ते आगे। तो अब आप लोगों का न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है आप लोगों का, वो है आपका माध्य, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन। एक मिनट, जिसे हम लोग बोलते हैं मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माध्य क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो माध्य आप लोगों का होता है वो आपका होता है आंकड़ों का औसत मान होता है। जैसे आपने देखा 1 2 3 4 5 ये दे रखे हैं, तो ये आपके 5 आंकड़े हैं। तो इनका आपका जो औसत होगा वो आपको पता होगा, पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटा में आपके 5 आ जाएंगे। यहाँ पे ये 5 दे रखा है तो बटा में आपके 5 आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6 10 15। तो 15/5 आपका आ जाएगा औसत 3। तो यही इसका माध्य है। तो आई होप आप लोगों को माध्य क्या होता है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को इसका सूत्र दे रखा है, फॉर्मूला, जो मैंने आपको पिछली बार स्लाइड में बता चुका हूं मैं आपको। तो वो आपको हो जाएगा प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यह फॉर्मूला भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और यह आपकी पीडीएफ, जो भी बच्चे जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। और जो मेरे फेसबुक पे फ्रेंड बने हुए उनको, वो भी मुझे मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, उनको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है यदि n प्रेक्षण हो तो आपका वही है, ये आपका सिग्मा का चिन्ह है। तो सिग्मा का अर्थ आपका सीधा सीधा होता है संख्याओं को जोड़ना, 1 2 3 4 ये जैसे होते हैं। तो इनका हो जाएगा आपका सिग्मा, आपका हो जाएगा 4। ठीक है, सिग्मा अक्ष हो जाएगा और अक्ष आपका 4 बार आ जाएगा। तो अक्ष की जगह हम लोग लिख देंगे 4। तो आई होप आप लोगों को ये जो माध्य होता है वो आपको अक्ष बार लिखना है। तो सिग्मा अक्ष अपॉन n होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, देखो यही फॉर्मूला है, इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूले तीनों, आपको जो मैंने माध्य की परिभाषा बताई और ये 2 फॉर्मूले बताए वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कॉन्सेप्ट। तो अब आपको देखना है कि यदि आपको एक बारंबारता सारणी दी हुई हो जो अवर्गीकृत हो, तो उसका आपको माध्य निकालना है, वो आपका ये आ जाएगा फॉर्मूला। तो फिलहाल आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, इसका मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन रखा है, उससे आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सिग्मा एफ
इंटू आपका बीच में गुणा है अक्स आ जाएगा और नीचे आपका सिग्मा एफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको सीधे एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये माध्य की जो कहानी होती है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं आपका क्या है कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है माध्यक। तो माध्यक क्या होता है, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मीडियन। देखो माध्यक शब्द को आप लोग थोड़ा डीप से पढ़ो और ये जो क है, एक मिनट, ये जो क है इसको आप लोग इस बार एक बार भूल जाओ और इसकी जगह आप लोग मैं कर लो। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा माध्यम। ठीक है, माध्यम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। और मीडियम क्या होता है, जो आपका बीच वाला टर्म होता है वो आपका होता है मीडियम। तो आपका जो ये माध्यम हो जाए, माध्यक हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बीच वाला। तो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहले आपको विषम संख्या की बताता हूं आपको। ये जो यहाँ पे इतनी संख्या दे रखी है तब क्या होता है, और फिर आपको विषम का बताता हूं। तो इसको और इसको हाइड कर लो, इसको और इसको हाइड कर लो, तो बीच वाला आपका जो 3 है वो आपका हो जाएगा माध्यक इसका। तो ये तो हो गया आपका विषम संख्या का। और अब हम लोग देखते हैं सम संख्या दी हुई हो तब क्या होता है आपका। तो ये आपको दे रखा है 4, तो इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, तो बीच में आपके 2 टर्म दिख गए, तो आपको इनका आपको कर लेना है माध्य ज्ञात। तो आपका 2 + 3/2 और वो आपका हो जाएगा देख लो 2.5। तो ये आपका हो जाएगा माध्य। तो आई होप आप लोगों को ये माध्यक और माध्य दोनों आपको क्लियर हो चुके होंगे। आपके 9th तक के सिलेबस में आपका माध्यक इतना ही दिया हुआ है, और आगे जब आप लोग 10th में जाओगे तब आपको इनका जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो आपको मैं जब 10th में आप लोग आओगे तब 10th की मैथ्स पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो अभी आप लोग फिलहाल इतना याद रखो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है। हाँ, नेक्स्ट आप लोगों को जैसा कि मैंने बता दिया, आपको ये फॉर्मूले एक बार लिख लेने हैं, लेकिन मैं आपको अपने मेरा ओपिनियन बताता हूं कि मैंने जो जब 9th की थी तब इन फॉर्मूला का उपयोग नहीं किया था। मैंने जो आपको बताया था वो हाइड करने वाला उसी से मैंने किया है। ठीक है, तो आप लोग यदि फॉर्मूले से करना चाहो तो ये आपके 2 फॉर्मूले है वो आप लोग नोट कर लेना और ये इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आगे बढ़े, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपका है लास्ट कॉन्सेप्ट और वो आपका है बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, तो बहुलक इस शब्द में इस शब्द की परिभाषा छुपी हुई है। बहु का मतलब होता है बहुत बार। ठीक है, तो आपको कोई भी आंकड़े दे दिए जाएंगे तो वो आपके यदि एक से ज्यादा बार कोई भी आंकड़ा ज्यादा बार आता है तो वो आपका हो जाएगा, उस आंकड़ों का जो होता है वो बहुलक होता है, वो आपका हो जाएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं 1 2 1 1 1 2 0 3 1 1 4 ये आपको दे रखे। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा आपका 1 आया है, वो आपका आया है 6 बार। ठीक है, तो आपका इसका बहुलक होगा वो आपका हो जाएगा 1। तो आई होप आप लोगों को यह भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ 3-4 क्वेश्चन रखे हैं मैंने इस माध्यक और बहुलक के, वो आपको करवा देता हूं और फिर आपको इसका हो जाएगा एंड गेम। और कल हम लोग करेंगे ज्योमेट्री स्टार्ट। तो आप सभी कल अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठना जब आप लोग क्लास देखने बैठो। तो हाँ, ये आपका जो नोट पॉइंट है उसमें आपका जो माध्यक और बहुलक में आपस में संबंध होता है वो आपको मैं बताता हूं। तो आपका वो होता है, ये आप लोग लिख लेना क्योंकि ये आपका पीडीएफ में नहीं इंक्लूड होगा। तो वो आपका होता है, देख लो, 2 माध्य बराबर 3 माध्यक, 3 माध्यक और माइनस में आपका हो जाएगा बहुलक। ठीक है, तो ये आपको
एक मिनट, बहुलक। तो ये आपको रखना है फॉर्मूला याद। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इसका आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप लोग कहीं पर भी लिख सकते हो। तो आपको ये रखना है याद। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको 9 तक मैं करवा चुका हूं पीछे, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो मैं आपको इस स्लाइड में करवाता हूं। तो आपको ये जो आंकड़े दिए हुए इनको आपको करना है। सबसे पहले आपको माध्य ज्ञात करना है, माध्यक करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इनको आप लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो सबसे पहले 0, फिर 1, 1 एक बार है तो 1 आ जाएगा, और फिर 2, और फिर देखो 1, 2, 3 और 4 बार आपका 3 आया है तो 3 को लिख देंगे 4 बार। फिर आपका 4 है वो आपका 2 बार आया है तो 4 4, और फिर आपका आया है 5। तो इनको हम लोग अब थोड़ा इनको गिन लेते हैं। ये आपको 3 3 6 6 9 और 10, इनका योग 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो अब आपको एक मिनट, अब आपको करना है इसका माध्य ज्ञात। तो सबसे पहले आपको माध्य में सबको पहले तो जोड़ लो, और आपको नीचे 10 का भाग लगा देना है। तो 0 और 1 को जोड़ा तो 1, 1 और 2 को जोड़ा 3, और 3 को 3 में जोड़ा 6 आ गया, और 6 को 3 में जोड़ा 9 12 15, और 4 आपका जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा, और फिर 4 जोड़ेंगे तो आपका 23, और ये 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 28, और बटा में आपका 10 आ जाएगा। तो आपका जो माध्य होगा वो आपका आ जाएगा 2.8। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये माध्य इसका अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग इसका करते हैं माध्यक ज्ञात। ठीक है, तो माध्यक क्या होगा, आपको ये ऐड करो, ये भी ऐड करो, ये ऐड करो, ये ऐड करो, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड। तो बीच में आपके 3 3 2 बार बचे तो 3 + 3 आपके 6 हो जाएंगे, और बट्टा में 2 आ जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो माध्य जो होगा वो आपका हो जाएगा 3। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते और देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, अब इसका हम लोगों को करना है बहुलक ज्ञात। तो बहुलक आपका क्या होता है वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो बहुलक हम लोगों को देखना है कि इसमें आपका ज्यादा बार कौन सा आया है। तो ज्यादा बार आप लोगों ने देखा आपका 3 आया है, वो आपका 4 बार आ गया। तो इसका आपका बहुलक जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक मिनट, बहुलक आपका हो जाएगा 3। तो देखो आपका इसका माध्य जो होगा वो आपका हो जाएगा 2.8, और बहुलक जो होगा वो आपका हो जाएगा 3, और माध्यक होगा वो भी आपका हो जाएगा 3। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते और देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा टाइम देता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट आप लोगों को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और उसमें आपको दे रखा है कि ये जो कुछ संख्या आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिए, और इसका यदि माध्य आपका 63 हो तो आपको इसकी x का मान बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सीधा क्वेश्चन में ही कर लेते हैं। इनको हाइड करो, इनको हाइड करो, ये भाई साहब को इन भाई साहब से करो, ये चाचा इन चाचा से चले जाएंगे, ये इनसे जाएंगे। तो आपका x और x + 2 आपका मिडिल टर्म है। तो x
प्लस x प्लस 2 और बट्टा में 2 करेंगे और इसके बराबर में हम लोग लिख देंगे 63। ठीक है, तो आपने इनका जोड़ किया तो आपका आ गया 2x प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू आपका आ गया 63। ठीक है, तो ऐसा करो आप लोग, इस 2 को कॉमन लेंगे यहां से तो आपका ये 2 हट जाएगा यहां से, तो यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 63 आ जाएगा आपका। तो x की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 62। एक मिनट, ये 5 कहां से आ रहा है? x की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 62। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और फिर हम लोग बढ़ते आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपको कुछ आंकड़े दे रखे और इसका आपको करना है बहुलक ज्ञात। तो सबसे पहले तो इनको आप लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो। तो 14 आपका कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार आया, तो 14 14 14। ठीक है, और 14 से बाद में आपका क्या आया है? 17 आया है आपका एक बार। फिर आपका आया है 18, वो आया है आपका 3 बार, तो 3 बार 18 आ गया। और फिर आपका आया है 17 आ गया, 18 आ गया। अब आपका 22 आया है, वो आया है आपका एक बार। फिर आया है आपका 23, फिर आपको दे रखा है 25 और फिर आपको दे रखा है 28। देख लो आप इनको थोड़ा सा एक बार जांच लो। ये आपको दे रखा है 3 3 6 3 9 और 3 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये राइट है आप लोगों का। और अब आपको देखना है सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। तो आपने देखा कि 14 जो है वो आपका 4 बार आया है, वो सबसे अधिक बार आया है। तो आपका इसका बहुलक जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 14। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों को क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है वो मैंने जो वो फॉर्मूला बताया था उस पे आधारित आपको दे रखा है। तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका है। अब आपको देखो यहाँ पे ये सारणी में आपको, एक मिनट इन भाई साहब को थोड़ा इधर लाते हैं, आप यहाँ पे बैठो भाई। तो इसमें आपका ये तो हो जाएगा आपका f और ये हो जाएगा आपका x। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको आपस में पहले तो करना है गुना। तो ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉलम ले लेते हैं और इनका गुणा जो आता है वो लिख लेते हैं। इन भाई साहब को वापस इधर ले जाओ। तो इनका हम लोग गुणा देखते हैं। fx जो आएगा वो हम लोग देखते हैं 16 48 आपका आ जाएगा और पीछे आपको 3 0 लगा देने। और बार चौक आपका ये भी 48 आ जाएगा, पीछे 3 0। और यहाँ पे आपका इसको 10 बार करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50,000। ठीक है, तो आपको एक बार मैं ये हटाता हूं और आपको जो fx होता है वो मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं। तो वो आपका आ जाएगा, देख लो, कोई नहीं यहीं पे बता देता हूं। देखो 48,000 48,000 50,000 और ये आपका आ जाएगा 8 छंग 48, ये आपका 48,000 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 7 छंग 42,000, ये आपका आ जाएगा 8 चौक 32,000। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 9 त्रिक 27,000 और ये आपका 10,000 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो अब आपको फॉर्मूला लिखना है, वो आपका होता है सिग्मा fx। सिग्मा का मतलब इनका पूरे का जोड़ और सिग्मा आपका f। तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप लोग लिख लेना है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है फिर भी मैं लिख देता हूं, सिग्मा fx अपॉन f सिग्मा। ठीक है, एक मिनट, सिग्मा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। और अब हम लोग इनका करेंगे आपस में पहले तो योग। तो वो आप लोग कर लेना, इनका योग मैंने आपका पहले करके रखा है। तो वो आपका आ जाएगा, देखो ये 3 0 तो ऐसा कैसा आ जाएगा
0 0। ठीक है, देखो 8 8 16, 16 और 8 24 हो जाएंगे, 24 और 2 26, 28 और ये आपका हो जाएगा 35। तो यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3 आपका चला जाएगा ऊपर हासिल में। ठीक है, तो 3 और 4 आपके 7, 7 और 4 11, 11 और 5 आपके हो जाएंगे 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24, 24 और 3 आपके हो जाएंगे 27 और 1 मिनट, हाँ ठीक ठीक ठीक, 27, 27 और 2 आपके हो जाएंगे 29, 29 और आपके ये 10 हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, ये आपका आ गया सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, और अब आपको सिग्मा एफ यहाँ पे लिखना है, तो इनका आपको एक बार देख लेना है। तो 16 और आपका 12 आ जाएगा 28, 28 और 10 आपके आ जाएंगे 38, 38 और 8 आ जाएंगे आपके 46, 46 और 6 आपके आ जाएंगे 52, 52 और 4 56, 56 और 3 आपके 59, 59 और 1 आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आपका आ जाएंगे 60, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको इसमें आपको लगाना है 6 का भाग, तो वो आपका देख लो कितनी बार जाएगा। तो आपका 6 5 30। ठीक है, और 5 में जाता नहीं तो भाग टूट जाएगा 50, और अब आपका 50 और अब आपका ये 50 होगी, तो 50 में आपका जाएगा 8 बार और 8 2 बच्चे, 2 के आगे आप लोग 0 लगाओगे ये वाला, तो आपका आ जाएंगे 8 20। ठीक है, तो 20 में आपका जाएगा 3 बार और फिर आपके 2 बच जाएंगे, तो अब आप लोग पॉइंट लगा के 0 लगाओगे तो फिर 20 आ जाएंगे 3 3, ऐसे आपका रिपीटेशन होता जाएगा। तो आपको जो माध्य है संपूर्ण इसका वो आपको ये मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो आज हम लोगों की थोड़ी क्लास छोटी हुई क्योंकि कॉन्सेप्ट कम ही बच रहे थे, और परसों वाली क्लास में भी मैं आप लोगों को ये करवा सकता था लेकिन वो थोड़ी क्लास लंबी जा रही थी तो मैंने नहीं करवाया उसमें। और कल हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होगा वो आपका हो जाएगा ज्योमेट्री। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज करके ले लेना। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।